दोस्तों, पानीपत खटीमा फोर लेन 709 पर तारकोल का काम शुरू हो गया है। आधुनिक मशीनों के जरिए तारकोल बजरी की 2 परतें डालने का काम चल रहा है। तंग सड़कों और जाम से जूझ रहे शामली शहर की आने वाले साल में तस्वीर बदल जाएगी। काम में थोड़ी तेजी और आई तो करीब 1 साल में शहर से गुजरने वाले तीनों हाईवे का चौड़ीकरण हो जाएगा। इससे वाहन सरपट दौड़ेंगे। चारों ओर बाईपास बन जाने से भारी वाहनों को शहर में आने की जरूरत नहीं होगी और जाम की समस्या से निजात मिलेगी। कैराना तहसील क्षेत्र से होकर गुजरने वाले 4 लेन हाईवे के निर्माण में तेजी आ गई है। 4 लेन पर 2 परत की सड़क बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। हरियाणा के पानीपत के गांव सिवाहन से कैरान, शामली, मुजफ्फरनगर होते हुए बिजनौर के नगीना तक बन रहे नेशनल हाईवे 709 एडी का कार्य 3 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में कैराना में यमुना नदी पर 4 लेन पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं गांव हैदरपुर के सामने से काली सड़क बनाने के लिए बेस तैयार हो रहा है। जिले से होकर जाने वाले दिल्ली शामली सहारनपुर हाईवे को प्रथम चरण का 80% से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण का शामली से सहारनपुर की ओर कार्य तेजी से चल रहा है। पानीपत खटीमा हाईवे पर प्रथम चरण का कार्य शुरू हो गया है। मेरठ करनाल मार्ग का चौड़ीकरण और बाईपास कार्य प्रस्तावित है। जाम से मुक्ति के लिए प्रस्तावित तीनों हाईवे के बाईपास बनने के बाद शहर की तस्वीर ही बदली नजर आएगी। हाल ही में बेस मटेरियल के ऊपर मोटी रोड़ी व तारकोल की डीबीएम टॉप लेयर डालने का कार्य शुरू कर दिया गया है। काली सड़क बनने के लिए पेवर मशीन, रोलर व सड़क पर ऊंची नीची जगहों को समान करने के लिए पीटीआर मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। सड़क बना रहे इंजीनियरों की टीम ने बताया कि डीबीएम टॉप लेयर के बाद एक और दूसरी बीसी लेयर डाली जाएगी, जिसके बाद सड़क पर पेंट आदि का कार्य भी किया जाएगा। हरियाणा के जलालपुर स्थित जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा 4 लेन तैयार करने के लिए बड़ा प्लांट लगाया गया है। वहीं हाईवे से गांव कस्बों को जोड़ने के लिए 22 किलोमीटर की सर्विस लेन भी पहले चरण में बनाई जाएगी। यह प्रोजेक्ट 796 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होगा। आपको बता दें कि पानीपत खटीमा 4 लेन में हरियाणा का पानीपत वेस्ट, यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर जिला शामिल हैं। पिछले 4 साल से 4 लेन प्रतिक्रिया प्रस्तावित है। 3 साल पूर्व यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो चुका है। भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्गों में प्राधिकरण की बागपत इकाई की देखरेख में इस राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य पूरा होना है। जिला प्रशासन इस राजमार्ग की जद में आ रहे किसानों की भूमि की जांच पड़ताल करके मुआवजा के लिए अवार्ड घोषित करके अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को भिजवा चुका है। केंद्र सरकार से इस मार्ग के 16 गांव के किसानों का 219 करोड़ रुपए का मुआवजा, धनराशि में 110 करोड़ रुपए का मुआवजा बढ़ चुका है। पानीपत खटीमा राजमार्ग की जद में आ रहे गांव के किसानों को जमीन का मुआवजा वितरित करने की प्रक्रिया जल्दी ही पूरी हो जाएगी। हरियाणा सीमा से लेकर शामली तक राजमार्ग के निर्माणों के लिए राजस्थान की जीआर कंपनी को भारत सरकार की ओर से नामित किया गया है। निर्माण एजेंसी की ओर से कैराना यमुना नदी के पुल से कंडला गांव तक गांव के दोनों ओर जेबीसी मशीन लगाकर समतल किया जा रहा है। पानीपत खटीमा 4 लेन की जद में आने वाले गांव के नाम मबी, मामौर, पंजीठ, कैराना, मन्ना, माजरा, जगनपुर, कंडेला, एरटी, बनत, फतेहपुर, खेड़ी बैरागी, माजरा, हाथी करौंदा, बंती खेड़ा, बूटर गांव शामिल हैं। आपको बता दें कि पानीपत कोटद्वार 4 लेन की कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। परियोजना लागत 3500 करोड़ रुपए। शामली जिले में 4 लेन की लंबाई 34 किलोमीटर। प्रस्तावित बाईपास पानीपत बाईपास, शामली बाईपास
मुजफ्फरनगर बाईपास, बिजनौर बाईपास, भारत सरकार की ओर से 4 लेन को पूरा करने का 222 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगर जिला प्रशासन की मुआवजा वितरण और भूमि पर कब्जे की देरी से निर्माण पूरा करने की तिथि 2022 से आगे भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।